warahmatullahi wabarakatuh. So we are at, what's our school name? Where? Location? Toli Chowki Nizam Colony, Halima School. Okay, CBSE syllabus plus Islamic education. Okay, so क्या बोलूं? What should I say? किस बारे में सुनना चाहोगे आप लोग? आइस के बारे में, आंख के बारे में, तेलुगु में कंटी बोलते हैं, ठीक है? कंटी, ओके? ठीक है ना? सो अभी मुझे ये बताओ, आप लोग से मैं पूछता हूँ कि आप लोग को पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आती? उनके फोन में लेना, किसी को बाय हार्ट करने में, कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम आती? क्या आती प्रॉब्लम, क्या आती बताओ? हाँ बेटे, क्या प्रॉब्लम आती? होल वीडियो है आपसे। आइज में नहीं, पढ़ने में, याद करने में, ठीक है? ये फोन यूज करना छोड़ रहे क्यों नहीं आप लोग? आप लोग फोन यूज करना नहीं छोड़ रहे बोल के मैम, प्रिंसिपल मैम आके मुझको बुलाए चेकअप करो आइज के लिए बोलकर। आप लोग फोन यूज करना छोड़ देंगे तो आपका चेकअप, आंख के प्रॉब्लम्स, इचिंग, इरिटेशन, वाटरिंग, पेन, फैटिग, ये सब चीजें होंगी ही नहीं, करेक्ट ना? प्रॉब्लम मालूम है आप लोग को? क्या है प्रॉब्लम? इचिंग हो रहा, आप लोग ही बोल रहे हैं ना? क्या हो रहा? इचिंग यानी कि आंख में खुजाना, पानी जाना, वाटरिंग। आप लोग को सबको मालूम है, आप लोग ही बोल रहे हैं, ठीक है? इसका सॉल्यूशन वो भी मालूम है आप लोग को। मोबाइल फोन के पीछे क्या है? क्या है? गेम्स खेलना है। देखो बेटे, एक बात बोलता हूं मैं आपको, गेम हम किस लिए खेलते हैं? किस लिए खेलते हैं गेम्स हम? एंजॉयमेंट और हेल्थ के लिए। ऐसी गेम खेलना चाहिए जो हमको एंजॉयमेंट भी दे और उससे हमारी हेल्थ भी डेवलप हो। तो आ रहा है, एंजॉयमेंट तो आ रहा है, लेकिन हेल्थ चले जा रही है, क्या फायदा? एक बार अगर हेल्थ की चले गई तो फिर वापस हेल्थ आएगी? नहीं आएगी ना? ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोग को। आंख के लिए अगर आप मोबाइल फोन यूज करना बंद नहीं करोगे तो क्या होगा? यू कम बेटे, मैम, give me a pen. Listen everyone, see here. So, you sit there, you sit there, you sit here, you sit here, you sit here. Okay. See, प्रॉब्लम क्या है? इचिंग, इरिटेशन, आप लोग ने ही बताया। सॉल्यूशन क्या है? मोबाइल फोन यूज करना छोड़ देना है, ठीक है? आप लोग ने ही बताया। अगर नहीं यूज करोगे तो आंख खराब हो जाएगी, और जिसको चश्मा है, स्पेक्स है, अगर वो चश्मा नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? आंख खराब होगा। ब्लड सप्लाई जो है आंख में, जो ऑप्टिक नर्व होती है पीछे जो ब्रेन को जाती है, उसमें ब्लड सप्लाई, खून की दौरानगी उर्दू में जिसे कहते हैं, रगा सूख जाना, नर्व्स डैमेज होके उसमें ड्राई हो जाना, ये होगा, ठीक है? अगर एक बार आंख अगर खराब हो गई क्या होगा? एक मिनट, मैं एग्जांपल बताता हूं, ठीक है? बेटे आईज क्लोज करो आप। मैं ओपन जब तक नहीं बोला नहीं ओपन करना, ठीक है? मैं ओपन जब तक नहीं बोला नहीं ओपन करना, ठीक है? आपके हैंड से ये होल्ड करो, मैं जो कार्ड दे रहा हूं, ओपन नहीं करना आईज। पकड़ो, देखो अच्छा से पकड़ो, आईज ओपन नहीं करना, आईज ओपन नहीं करना। और ये मैं जो कार्ड है मेरे हाथ में पकड़ो,
पकड़ो पकड़ो, अच्छा पकड़ो, चॉकलेट देता हूँ आपको। ओपन करो आइस। कहाँ है कार्ड? इज देयर एनी कार्ड? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आई। अगर आंख के कुछ भी नहीं कर सकते, एक ग्लास पानी भी नहीं पी सकते, एक ग्लास पानी तो छोड़ो, पेन भी नहीं पढ़ सकते, कुछ पकड़ भी नहीं सकते, ठीक है ना? अभी एग्जाम्पल समझ आया? सबको समझ आया ना? ये आंख की इंपॉर्टेंस और अहमियत है, याद रखो आप लोग। अगर आप लोग मोबाइल फोन यूज करना नहीं छोड़ोगे, आंख खराब हो जाएंगे। चश्मा पहनना छोड़ दोगे, चश्मा नहीं पहनोगे, आंख खराब हो जाएंगे। फिर उसके बाद आंख के बगैर कुछ नहीं, ठीक है? और एक एक एग्जाम्पल। स्ट्रेट देखो बेटे, एक स्ट्रेट स्ट्रेट देखना, ठीक है? ये हाथ लियो आपका, ये हाथ से टेक दिस हैंड एंड क्लोज दिस आई, ये वाला, हाँ ठीक है। वैसे ही रहो, वैसे ही रहना, मैं जो बोले वो सुनना, सबको नहीं देखना, ठीक है? वैसे ही रहना, पलटना नहीं बेटे, डोंट टर्न, ओके? ये फिंगर्स कितने हैं? कितने हैं फिंगर्स ये? वैसे ही रहना बेटे। कितने फिंगर्स है ये? 3 है ना? अकॉर्डिंग टू हिम, इनके हिसाब से इन्होंने बताया ये 3 फिंगर्स है, ठीक है? देखा सबने? ओपन दिस आई, लुक एट स्ट्रेट, हाउ मेनी फिंगर्स आर दिस? इज इट मैजिक? ये मैजिक है क्या? अभी तो इन्होंने बोला ही नहीं, मैं ऐसे ही रखा था ना। अगर एक आंख खराब हो जाएगी तो ये साइड का कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए आप, 2 आंख ओपन किया इन्होंने, तो मैं साइड में भी ऐसा अगर फिंगर्स बताया तो स्ट्रेट देखते हुए इन्होंने साइड में, इज कॉल्ड फील्ड ऑफ विजन, इन्होंने पहचान लिया कि 2 है। जब मैं ये आई क्लोज कर दिया, एक आंख सब नहीं डॉक्टर सर, हमारे पास अल्लाह ताला हैज गिवन अस 2 आईज, हम एक से मोबाइल फोन यूज करके खराब कर लेंगे, एक आईज तो है ना, उससे देखते हैं। 2 आईज है ना सर हमारे पास। क्या होता है ऐसा करे तो? लाइफ बहुत प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है ना? समझ आया सबको? 2 आंख की जरूरत बाइनोकुलर विजन बोलते हैं। बाई यानी के 2, ऑकुलर यानी के आई, विजन नजर। तो 2 आंख की भी अहमियत है। नहीं 2 आईज है ना, एक खराब हुई हो गई तो एक से देखती हूं मैं, ऐसा नहीं। 2 आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अवर डेली एक्टिविटीज, खाना खाना, पानी जो है सो पीना, जाना, फेस वॉश करना, पढ़ना, लिखना, हम ऐसा बैठते रहते। सडन अगर कोई, हम ऐसा बैठते रहते, हमारे घर में छोटे हमारे भाई क्या करते, बॉल से प्ले करते रहते। सडन ऐसा वहां से बॉल आ रहा, अगर मेरी ये आई डैमेज है, मालूम होता अपने को? अगर 2 आईज ओपन रहे तो अरे यहाँ से बॉल आ रहा, अपन पीछे हट जाना। ये 2 आईज की इंपॉर्टेंस है, 2 आंख रहने की। इसीलिए 2 आंख के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और केयर करना चाहिए। आप लोग आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा करना। कौन सी आउटडोर एक्टिविटीज? डिजिटल आई स्क्रीन को छोड़ दो, जितने भी लैपटॉप है ये सब चीजें, इसको छोड़ के कैरम बोर्ड, लूडो, जिसमें डिजिटल यूज नहीं होना, मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, ये सब चीजें नहीं, ओनली पेपर, चेस नहीं खेलना चाहिए। इट्स वेरी, वो अल्लाह की तरफ से लानत है, उसमें नहीं खेलना चेस, ओके? तो कौन सा? पेपर के जो गेम्स होते हैं, क्विज गेम्स, जैसे कि क्या करना चाहिए, मुस्लिम साइंटिस्ट कौन कौन है, कौन से साइंटिस्ट ने जो है सर्जरी इन्वेंट की, कौन से साइंटिस्ट ने शिप बनवाया, कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया, गो, ठीक है?
ऐसे क्विजेस, उसके क्वेश्चंस लिखना और आंसर्स जो है सबको बोलना। चलो हम 4 लोग ऐसे खेलेंगे। पढ़ाई जो है एंटरटेनमेंट से पढ़ना बेटे, उसको अच्छे से गेम टाइप में पढ़ना तो अच्छा याद हो जाता अपने को। अरे मैडम इतना प्रॉब्लम दे रहे, मेरे को इतना होमवर्क दे रहे, मेरे को कैसा पढूं मैं, ये असाइनमेंट देना है, मम्मी क्या करूं जी, समझ में नहीं आ रहा, इतना होमवर्क दे दिए, कैसा करूं, मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा मम्मी, आप कर दो ना मम्मी, प्लीज प्लीज जी मम्मी, प्लीज जी, मैं जो बोले वो सुनती हूँ। असाइनमेंट आपका, आप मम्मी और डैडी और एल्डर ब्रदर से हेल्प ले सकते, लेकिन काम असाइनमेंट वर्क आप ही करना। हेल्प ले लो अगर आपको कुछ नहीं आता, सीखना बेटे सीखना। फेल का मतलब क्या है अकॉर्डिंग फेल? सपोज आप कोई एग्जाम में टेस्ट में फेल हो गए तो मायूस नहीं हो जाना, फेल हो गए मैं बोलो अदीबा अच्छा फर्स्ट है, माविया एकदम क्लास में फर्स्ट आते, मम्मी आता ही नहीं, मैं फेल हो गई, मैं नहीं पढ़ती अब, मैं नहीं पढ़ता हूँ। फेल, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फर्स्ट अटेम्प्ट इसका मतलब क्या है? पहला कोशिश सीखने में। फेल होते 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 पास हो जाते। ये जो फेल होते ना तो अल्लाह ताला हमको चांस देते कि कुछ सीखो। देखो आप फेल हुए तो फिर से नोटबुक ओपन करके पढ़ते, खत्म में कुछ। हाँ लकीली आप जो पढ़े थे एग्जाम में वही आ गया, ऐसा नहीं है कि आप पूरी बुक पढ़ ली, आप जो पढ़े थे वो एग्जाम में आया, लिख दिए। पास हो जाने के बाद एकदम ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता, मेरे को सब आता, मैं क्लास में फर्स्ट। थोड़े पॉइंट्स ऐसे रहते जो आप नहीं पढ़ते, जो आप पढ़े तो एग्जाम में आया, आप पास हो गए। फेल होने पे फिर से पढ़ना पड़ता ना, तो उसको ऐसा हेडेक नहीं लेना, अरे अब फेल हो गए फिर से बुक पढ़ूं मैं, अब फिर से पढ़ना पड़ता मेरे को। माविया तो पढ़ते ही नहीं, फर्स्ट आ गया हूँ, मेरे को पढ़ना है प्लीज। टीचर मिस, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हम टीचर मिस बुला के हमारे पेरेंट्स को बोले अच्छा पढ़ो बोले। फेल हो गए तो फिर से पढ़ते, फिर से सीखते। सीखने के लिए शर्माना नहीं, डरना नहीं, ऐसा नहीं बोलना अरे मैं फेल हो गई, नहीं बोलना। सीखते जाना, आगे बढ़ते जाना। कौन यहाँ पे क्या क्या बनना चाह रहे हैं? डॉक्टर कौन बनना चाह रहे हैं? Who want to become a doctor in their lives? माशाल्लाह। Boys, डॉक्टर नहीं बनना है? अच्छा। Who want to become engineer? Who want to become pilot? Good, good. Who want to become a good Muslim? MashaAllah, very good. Who want to go to Jannah? अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो उसका आंसर सोच समझ के देना है। यू शुड नॉट सडनली सर्च, कुछ भी पूछ रहे तो अच्छा ही पूछेंगे। Who want to go to hell? जहन्नम में कौन जाना चाह रहे हैं? कोई भी नहीं ना इंशाल्लाह। जहन्नम में नहीं जाने के लिए क्या करना है? बिकॉज वी आर इन द इस्लामिक 5 टाइम नमाज क्यों, 5 टाइम सलाह क्यों पढ़ना चाहिए? अच्छा, नमाज से पहले क्या है? सबसे पहली चीज क्या है नमाज से पहले? एक ऐसा गुनाह, मैं उनको डायरी मिल्क दूंगा प्रिंसिपल मंगवा के, प्रिंसिपल से, जो ये क्वेश्चन का आंसर दे, ठीक है? एक ऐसा गुनाह बताओ जिसको अल्लाह ताला ने कभी नहीं माफ करूंगा बोला है। कौन सा गुनाह है? माशाअल्लाह।
है? कोई एक लड़की उठो, कोई भी एक जने जिस शिर्क के बारे में थोड़ा सा बोलो। चल स्टैंड। कोई भी एक लड़की या लड़का जो भी हो, एनी हिजाबी गर्ल, anyone want to say? Come here beta, come here fast, come stand here, come stand here. What is shirk? हिंदी में, इंग्लिश में जैसा, उर्दू में जैसा है बोलो, थोड़ा सा उसका तारुफ बताओ। प्लीज एलैबोरेट अबाउट इट। अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक करना शिर्क कहलाता है, और शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेंगे। शिर्क किसको बोलते हैं? अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को शरीक करने को शिर्क कहते हैं। किसमें शरीक करना? रुतबे में, मुकाम में। जो मुकाम उसके लिए है वो मुकाम किसी और को देना, जो लक़ब उसके लिए ही बना गया है उसे किसी और को देना शिर्क। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सो और थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, मेरे को भी थोड़ी नॉलेज अल्लाह ताला दी है शिर्क के बारे में। अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना, ज़ात में किसी को शरीक करना, सिफात में किसी को शरीक करना। इबादत इसको किसको कहते हैं? इबादत सजदा करना इबादत है, दुआ मांगना किसी से इबादत है, उनके सामने झुक के बाउ डाउन यानी कि सजदे को क्या बोलते हैं? बाउ डाउन यानी सजदा करना इंग्लिश में बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? शिर्क कहते हैं। दुआ नहीं कर सकते अल्लाह के अलावा किसी से, मदद नहीं मांग सकते। मदद यानी कि ऐसी हेल्प ले सकते हैं, अल्लाह आप मुझे डॉक्टर बना दो, अल्लाह को ही बोल सकते हैं, प्रिंसिपल मैडम को नहीं बोल सकते। आप भी डॉक्टर बना देना मेरे को। नहीं, मैं बोल दी मैम आपको बना देना, ठीक है? दुआ नहीं कर सकते अल्लाह के अलावा किसी के सामने। मैं अल्ताफ सर आपसे दुआ करता हूं कि आप मुझे ये दे दे। ना जिंदा, अलाइव और डेड, किसी से नहीं। इवन कोई अगर सैक्रिफाइस देके यानी कि शहीद भी हो जाए, उनसे भी अपन नहीं मांग सकते। ओके, दिस इज शिर्क। इबादत में, सिफात में अल्लाह के कितने नेम्स हैं? नेम्स यानी कि क्या है वो? नेम्स, नेम का एक मतलब होता ना। क्या बेटे? वो गुड गर्ल, नेम का क्या मतलब होता? आफिया। आफिया का मतलब अच्छी चीज, आफियत, अल्लाह। अच्छा, सुबह शाम के अस्कार किसको मालूम है? माशाअल्लाह। सुबह और शाम, गुड। क्या फायदा है सुबह शाम के अस्कार पढ़ने से? कोई एक लड़की वहीं पे उठ के बताओ। और बददुआ से बचते, आपने बोला, ब्लैक मैजिक से बचते, नजर से बचते, इविल आई। इवन अगर कोई हमको पॉइजन भी डाल के खाने में वगैरह खिला दिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हम उससे भी बचते हैं। और बरकत आती घर में, रिस्क में बरकत आती, हर चीज़ में। हम अगर मर गए तो अल्लाह ताला हमको जन्नत देते हैं। ये हो गया तौहीद। पहले तौहीद किसको कहते हैं? वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह को एक मानना हर चीज में, जात में, सिफात में, इबादत में, ठीक है? नमाज से पहले तौहीद है, एक अल्लाह को मानना और शिर्क नहीं करना। तौहीद का ऑपोजिट शिर्क है। जिसने भी शिर्क किया वो जन्नत में नहीं जाएगा, चाहे वो ज़कात दे दे, डेली नमाज पढ़ ले, सदका दे दे, खैरात कर ले, सब क्या भी कर ले, ठीक है? ये चीज़ हो गई।
अब रही बात आई के न्यूट्रिशन की, आप लोग जैसा बोले मोबाइल फोन कौन कौन नहीं यूज करने वाले हैं आज से? इंशाल्लाह से इंशाल्लाह। अगर इंशाल्लाह नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो आज से हम मोबाइल फोन, ये जो गैजेट्स है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये डेस्कटॉप, ये जितने भी चीजें हैं, ये सिर्फ हमारी बेनिफिट, सहूलत के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, गेम्स खेल रहे हैं कंटिन्यूस पे, वो कर, उसके लिए नहीं है। टेक्नोलॉजी हम क्यों, ये घड़ी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वॉच? टू शो अस टाइम, टाइम बताने के लिए हम ये घड़ी यूज करते हैं। ठीक है, पेन क्यों यूज करते हैं? पेन राइटिंग के लिए यूज करते हैं। वैसे ही शूज क्यों यूज करते हैं? शूज, तो ये जो इन्वेंशन है ना, ये जो लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर वगैरह, ये किस लिए बनाए? बनाने वाले ने जो भी, किस लिए? उससे कुछ हमको बेनिफिट्स उठाने के लिए, ना कि हमारे हेल्थ खराब करने के लिए। आंख खराब हो जाएंगे तो मैंने एग्जाम्पल बताया था अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। लेज कौन कौन खाते? लेज, छोटू मोटू, ये जो भी जंक फूड रहती है, फ्राइड राइस, ये सब चीजें कौन कौन खाते? जो भी खाते हाथ उठाओ, बहुत अच्छी चीज बोलता हूं मैं। अच्छा ठीक है, नीचे रख दो। पिकनिक वगैरह पे गए, चलो वहां पे खाना नहीं मिला, कुछ वो नहीं मिला, ठीक है खा लिए, ओके इट्स ओके। डेली कौन खाते? खाना नहीं खाकर बाहर के चीजें, हाँ, अपने हैदराबादी अल्फाज में जो है चिड़गंडी बोलते हैं। वेरी गुड, इंग्लिश में जंक फूड बोलते हैं। हाँ, वी विल कॉल इट एज जंक फूड। अच्छा, डेली या अल्टरनेट डे, अल्टरनेट डे किसे बोलते हैं? वन, एक दिन या फिर ऐसा, आज हुआ फिर कल नहीं हुआ, ऐसा। जिसको स्टमक पेन होता, किसको किसको हर 2 दिन में एक बार स्टमक पेन होते रहता, जिसको भी स्टमक पेन हो रहा, आप लोग डेली ये लेस छोटो मोटो खाते ना? झूठ नहीं बोलना, खाना नहीं खाते टाइम पे, ये चीजें खाते ना? मैं बर्गर ही छोड़ना, मैं नए खाती जी, जाओ मैं सुनाई पसंद। डेली ये चीजें बॉडी में, इंटेस्टाइन रहता ना, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, किसको मालूम है? लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन रहता ना, उसके अंदर जो है वर्म्स हो जाते, कीड़े। वो कीड़े क्या करते? आप लेस, छोटू मोटू ये सब चीजें आप खाते, वो कीड़े आपके स्टमक को खाते। गुड, आप लोग बाहर का जंक फूड खाओ, आपके स्टमक में वर्म्स होते, ऐसे बड़े बड़े डेंजरस, वो आपके स्टमक को खाते रहते अंदर, आपको पेन होते रहता। पेन हो रहा, मैं मम्मी मैं खाना भी खा रही हूँ, पानी भी पी रही हूँ, टैबलेट, जितने भी बाहर की चीजें हैं। डैडी सुबह में जाते जाते, तू देखो स्कूल को जाते जाते, डैडी एक 5 रुपीज वाला छोटो मोटो दिला दो ना, हल्के फुल्के दिला दो ना। नहीं बेटे, नहीं खाना चाहिए, ओके। अब ये हो गया तो फूड के बारे में, आई के बारे में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब ये बताओ, टीचर्स को रेस्पेक्ट कौन कौन नहीं करते? वो तो मैं टीचर से ही पूछूंगा, क्योंकि अगर आप लोग में से, अगर आपके क्लासमेट्स में से अगर आप लोग बोलेंगे तो वो स्टूडेंट आपके एनिमी बन जाते। इनो बोले मेरे डॉक्टर सर के सामने, इनुच बोले मैं करता हूँ, बोले अब मैं छोड़ता हूँ, डॉक्टर सर तो आज एक दिन आके चले गए। कौन करते मैम? यहाँ पे कौन कौन बैठे हुए बोलो?
No one doing, huh? Good. All are good boys and good girls. Sometimes. ठीक है. अज़ान हो रही. We will wait for 2 minutes, okay? अज़ान का जवाब दे वो सब जने. हाँ ठीक है माँ? Between read and read. Reading पढ़ना, read पढ़ लिए, past, present, ठीक है ये चीज. तो किस अभी क्या पढ़ा आप लोगों ने? कौन सी दुआ पढ़ी? माशाल्लाह, वेरी गुड. Good boys and good girls. Inshallah, we will all go to Jannah if we avoid shirk and pray 5 times a day. Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha. Okay. Fajr, Zohar, Asr, Maghrib, Isha. Suppose अब मेरे को जो है पढ़ना दिल नहीं बोल रहा, तो मैं जन्नत में जाता हूँ क्या? अच्छा हूँ. क्यों नहीं जाता हूँ? नमाज हर हाल में फर्ज है. इन एवरी सिचुएशन कंडीशन सलाह इज ऑब्लिगेटरी. ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है बेटे? फर्ज. इंग्लिश में OBLIGATORY ऑब्लिगेटरी. फर्ज को इंग्लिश में ऑब्लिगेटरी बोलते हैं. ठीक है, ये चीज हो गई. अभी ये चीजें हो गई. मैनर्स के बारे में बात करेंगे अभी, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है. मैनर्स, सब लोग गुड मैनर्स और बैड मैनर्स, किसी ने प्रोजेक्ट किया था क्या यहाँ पे? गुड मैनर्स और बैड मैनर्स, या कुछ बोला था कभी इस क्लास में या बुक में लिखा था, कुछ ऐसे लिखा था? गुड मैनर्स किसको बोलते बेटे? कोई एक लड़की उठो, गर्ल उठो, उठ के बोलो. चलो किसको? और वो कौन बोलना? जिसको बात करने शर्म आती नहीं, उन्होंने बोलना. तो बोले तो क्या होता? यू विल लर्न द स्किल्स. फियर से ओवरकम करना, यानी कि हम डरते रहेंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे. अब देखो, मैं इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूं. क्यों नहीं कर रहा हूं बोलो? व्हाई? रीजन व्हाई आई एम नॉट स्पीकिंग और गिविंग लेक्चर इन इंग्लिश. व्हाई? मेरा मेन मकसद यहाँ पे आकर इंग्लिश में, ओ डॉक्टर सर को तो अच्छी इंग्लिश आती, ये मेरा मकसद नहीं है. मेरा मकसद है आप लोग को आकर आँख के बारे में, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे रहना, चश्मा पहनना, क्या यूज करना क्या नहीं करना, ये चीजें बताना है. अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा, थोड़े बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, थोड़ी चले, फैक्ट है, थोड़ी चाहती. तो इंग्लिश में बोलूंगा तो हर बच्चे को ये बात समझ नहीं आएगी. अच्छा, इंग्लिश किसको आती? फिर मैं अगर नहीं आती, अगर रेस करे, तो फिर मैं उनको उठा के क्वेश्चन पूछता हूँ इंग्लिश में. तो इसीलिए जिसको आती, उनको आती तो हैंड रेस करो, वरना नहीं मत करो. कुछ शाई फीलिंग मत नहीं. ठीक है, देखो इतने लोगों को इंग्लिश आती, ठीक है, थोड़े लोगों को इंग्लिश नहीं आती. अच्छा, अपनी हैदराबादी उर्दू लैंग्वेज किसको आती? सबको आती. एवरीवन नोज दैट. ओके, तो अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो जिसको इंग्लिश आएगी वो लोग ही समझेंगे, इसको नहीं आती वो लोग क्या है कि सर वो आए थे, डॉक्टर सर जो बोले सर के ऊपर से चले गया, कुछ भी समझ नहीं है. बाउंसर्स. इसीलिए मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ और करता हूँ. ठीक है, हैदराबादी लैंग्वेज. तो बेटे देखो, हमने सीखा आज क्या सीखा. आई के बारे में, क्या खाना है, क्या यूज नहीं करना है मोबाइल फोन्स, ये सीखा. उसका सोल्यूशन क्या? मोबाइल फोन नहीं यूज करना. प्रॉब्लम क्या आ रही थी? वाटरिंग आ रही थी, इचिंग आ रही थी, ये चीज हमने सीखा. दूसरी चीज क्या सीखा? शिर्क के बारे में सीखा, नमाज के बारे में सीखा, अस्कार के बारे में सीखा, इंपॉर्टेंस बताया.
मैनर्स के बारे में सीखा। मैनर्स किसे कहते हैं? आप लोग जितने भी हलीमा स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब बच्चे गुड है। मैं देखा, मैं सबको चेकअप किया ना, सब अच्छे बच्चे हैं। मैं तो देखा भाई, गुड मैनर्स सबके पास अच्छे हैं। अब लेकिन बाद में अगर मैं फिर 1 मंथ के बाद ऐसा कभी मैम से आके मैं मीट किया करा, उसके बाद मेरे को मालूम हुआ कि नहीं सर ये लड़का बहुत बैड है, तो मेरे को हर्ट होता। अरे मेरे को अच्छा समझा था, इन लोग बैड नहीं। सब लोग अच्छे हैं ना, गुड है ना? अगर आप लोग आपके टीचर्स की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप कितने भी टैलेंटेड रहने दो, कितने भी टैलेंटेड क्लास में फर्स्ट भी अगर आते हैं, टीचर्स को और पेरेंट्स को अगर नहीं सुनेंगे, अगर आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। टीचर बाहर जाते हैं उनके बारे में बुरा बोलना, पीछे से आवाजें निकालना, बॉयज नेम्स पुकार के खामोश बैठ जाना, कोई फेल है और कोई एब्सेंट है उनका प्रेजेंट बोल देना, करते ना ये बैड मैनर्स है। अगर आप कितने भी इंटेलिजेंट रहने दो, आपके डैडी मम्मी जितने भी रिच रहने दो, कितने भी पैसे वाले रहने दो, वो अल्लाह ताला अगर रेस्पेक्ट नहीं करेंगे टीचर्स की और पेरेंट्स की, मम्मी पापा जो घर में जो बोल रहे हैं नहीं सुनेंगे, और जो टीचर्स और जो एल्डर्स एंसेस्टर्स जो बोल रहे हैं वो नहीं सुनेंगे। आपके जो एंसेस्टर्स यानी कि जो आप गुजर गए बड़े लोग, जो आपके एल्डर्स होते हैं घर में, दादा नाना दादी जो भी है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, नहीं सुनेंगे तो आप कितने भी इंटेलिजेंट लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। अल्लाह ताला आपको जलील करेगा और आपके बड़ों की दुआ आपके साथ नहीं रहेगी, बदवा रहेगी। कर्स विल बी देयर, यू वोंट ग्रो। आप सोच रहे होंगे मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ, मैं सताता हूँ भी वैसे, मैं पीछे बैठ के ऐसा कर दूंगा, नाम इनका बोल दूंगा, काम मैं ऐसा करके नाम उनका बोल दूंगा, क्योंकि मेरे को तो टीचर मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ, शक नहीं करेंगे। टीचर तो नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा ना। अल्लाह ताला आपके लाइफ में कल के दिन अगर आप डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना चाह रहे, इतने परेशानियां लाएगा आपकी लाइफ में कि आप रोने के लिए भी आपको कोई नहीं मिलेगा। जब याद रख, मैं ये वार्निंग है, मैं जब से अच्छे से समझाया, मजाक वो किया, ये सीरियस बोल रहा हूँ। जो भी लोग, फिर से बोल रहा हूँ, ऑलरेडी 5-6 टाइम्स बोल दिया मैं, खास तौर पे स्पेशली बॉयज में नॉटीनेस बहुत ज्यादा रहता है, पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, टीचर्स की रेस्पेक्ट नहीं करते। आप अगर क्लास में टैलेंटेड है, फर्स्ट भी आते हैं, अगर आप गुड मैनर्स नहीं रखेंगे, पेरेंट्स को टीचर्स को नहीं सुनेंगे, शरारत ऐसे ही करोगे, लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर आप क्लास में फर्स्ट भी क्यों ना आते हो, अल्लाह ताला आपको कभी नहीं करेगा। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। बोलो बोलो, कौन बोलते? पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। फिर से बोलो, फिर से बोलो। अच्छा बोले आप, माशाल्लाह। फिर से वन टाइम। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। माशाल्लाह, वेरी गुड गर्ल। ओके, फिर से बोलूंगा मैं, खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर से प्रिंसिपल मैम अगर बुलाएंगे तो मैं बोलूंगा, ठीक है? और कुछ सुनना है, कुछ बोलना है। कैसा दिखा? थैंक्स करो हलीमा स्कूल और आपके प्रिंसिपल और आपके टीचर्स का, जिन्होंने ये कैंप फ्री विजन स्क्रीनिंग साइट, विजन साइट राइट टू साइट 2030 आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, हलीमा इंटरनेशनल स्कूल। आई वुड लाइक टू थैंक देम, जिन्होंने इतना हेल्प किया टीचर्स ने बैठ के, कि आपकी विजन स्क्रीनिंग आपको लाइक आपकी मम्मी के तरह आपका हाथ पकड़ा, आपका आईज क्लोज किया, बताया, एक्सप्लेन किया, सुबह से शाम तक वहां पे ठहर कर, उनको आप लोग थैंक्स करना, ठीक है? और ऑलवेज रेस्पेक्ट करना और लिसन करना, सुनना क्या बोल रहे हैं, वरना लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगे। ओके ना बेटे? गुड, अच्छा देखा? फिर से ऐसे ही इंशाल्लाह जो भी टीचर्स बोलेंगे सुनेंगे,
ओके ना इंशाल्लाह? शरारत नहीं करेंगे, ठीक। और आपको अगर सपोज क्या होता, कभी कभी क्या होता आप लोग की एज में, मैं भी छोटा ही था आप लोग के ऐसा, अब बड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग की एज में क्या होता, कुछ पढ़ना दिल नहीं बोलता या कुछ मिस्टेक आती या कुछ होता, अब आप क्या करते, टीचर से मैं अगर पूछा तो शर्म आती, कैसा पूछूं मैं, क्या बोलूं, टीचर मेरे को एकदम ऐसा समझते कि अरे बच्चे को तो आता ही नहीं बेटे, वैसा नहीं है। यहाँ पे टीचर्स हम सीखने के लिए आते, देखो स्कूल आते हम सीखने के लिए। आप लोग अगर टीचर से नहीं पूछेंगे तो सीखोगे कैसा? देखो मैं ऐसा बोलना सीख गया क्या, मैं डॉक्टर ऐसी बन गया, ऑप्टोमेट्रिस्ट कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट ऐसी बन गया, टीचर प्रिंसिपल में ऐसी बन गए, मैथ्स के टीचर, इंग्लिश के टीचर, दीनियात के टीचर ऐसे ही बन गए क्या? कैसा बने? पढ़ के बने। फेल हुए, मैं भी फेल हुआ, बहुत बार फेल हुआ मैं, अभी भी फेल होते रहता हूँ। हंसने की बात नहीं है, फेल होते फिर पास होते, पढ़ते फिर सीखते फिर आगे। तो कभी भी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रही, समझ में नहीं आ रहा, मैं वो समझ में नहीं आ रहा आप जो बोल रहे कर रहे हैं, तो आप जब तक बोलेंगे नहीं तो टीचर को कैसा मालूम चलेगा कि आपके ब्रेन में और दिल में क्या चल रहा है? आप नहीं मैम, आ गया मेरे को समझ में आ गया मैम, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस टीचर। समझ नहीं आया तो समझ नहीं आया बोलना, तो फिर से टीचर एक बार वो कर देते बोर्ड पे, नहीं आया तो ओके बेटे आप एक काम करो, शाम में जाते ना जब मेरे पास आके ऑफिस में क्लास में मिलो, मैं जब अकेले में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी बोलते। एक बार जब वो सीख जाते, जिंदगी भर सीख जाते। अगर एक बार आप बोल दिए यस हमको सबको समझ में आया, यस वी ऑल अंडरस्टैंड मिस, हम ऐसा बोल दिए समझो, हाँ बेटे ओके 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 गुड गुड गुड, ठीक है ना? ओके ठीक है। थैंक्स टू हलीमा प्रिंसिपल मैम, इंग्लिश मैम, साइंस मैम, दीनियात मैम, हिफ्स मैम, जो भी जितने भी है सोशल स्टडी पूरा स्टाफ, वॉचमैन सर, आयमा मैम, सबको। और याद रखो बेटे सबको सर और मैम बोलना। अगर आप लोग रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, देखो मैं वहां पे बैठा था, आयमा मैम मेरे को लाके वाटर दिए, पानी दिए, रेस्पेक्ट करना बेटे। आप अगर कितने भी बड़े हो जाओ लाइफ में, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बहुत रेस्पेक्ट कमा लो ना। अगर आप लोग छोटे लोग जो पोस्ट पे उनकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, अल्लाह ताला आप लोग को बहुत जलील करेगा। मैं ये बने मैम, आइए मैम, यस मिस, यस सर, ठीक है? ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी। क्या बोला मैंने कि सुकून से सब्र से मुझे सुनने के लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। ओके ओके राइट।